एक रोशन और खुशहाल सुबह थी जब गुलजार की सल्तनत अपने सुनहरी दौर में थी। सूरज की किरणें महल की सुनहरी छतों पर पड़ रही थी और बागात में हर तरफ फूल खिल रहे थे। परिंदों की चहचहाट फिजाओं में गूंज रही थी और हवा में खुशबू के झोंके सल्तनत के हर गोशे में खुशी बिखेर रहे थे। बादशाह गुलजार अपने 3 बेटों के साथ सुबह के हॉल में खड़े थे। तीनों भाई मुख्तलिफ मिजाज के मालिक थे। अरमान, जो बहादुर और आकिल था, फहद, जो निडर और मुहिमजू था, और रियाज, जो ज़हीन और चालाक था। बादशाह ने अपने बेटों की तरफ देखते हुए कहा, मेरी सल्तनत पर एक खतरा मंडला रहा है। तुम्हें अपनी बहादुरी, अक्ल और दिल की पाकीज़गी से इस खतरे का सामना करना होगा। अरमान ने एतमाद से कहा, गुलजार की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सहद ने तलवार को मजबूती से पकड़ते चाहे हुए कहा, खतरा जितना भी बड़ा हो, हम इसे शिकस्त देंगे। रियाज ने नक्शा देखते हुए कहा, हमें सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि हिकमत और चालाकी भी दरकार है। बादशाह ने उन्हें दुआ देते हुए रुखसत किया और तीनों भाई शिमाल की पहाड़ियों की तरफ रवाना हुए, जहां अंधेरी जादूगरनी जालिया ने अपनी काली सल्तनत कायम की थी। रास्ते में दरख्त बड़े और जादुई थे। कुछ दरख्त बात करते थे, कुछ रास्ते खुद बदल जाते थे और हवा में अजीब खुशबुएं गर्दिश कर रही थीं। अरमान ने कहा, भाइयों, होशियार रहो। ये जंगल अपनी चालाकियों से हर किसी को आजमाता है। फहद ने हंसते हुए जवाब दिया, चालाकियां? हम 3 बहादुर हैं, कोई जादूगरनी हमें नहीं रोक सकती। रियाज ने नक्शा देखते हुए कहा, राह में छुपी हर जादू को समझना होगा। बसीरत और होशियारी के बगैर आगे बढ़ना खतरनाक है। जंगल के बीचों बीच एक दरिया ने उनका रास्ता रोक दिया। पानी नीला और सियाह के दरमियान बदल रहा था। लहरें अजीब आवाजें निकाल रही थीं। अचानक एक जादुई परी नमूदार हुई और बोली, जो दिल से सच्चा हो और भाईचारे में मजबूत, वही दरिया पार कर सकता है। अरमान ने अपने भाइयों के हाथ थामे और कहा, हम एक साथ हैं। हमारा भरोसा और बहादुरी हमें महफूज किनारे तक ले जाएगा। पानी के अंदर रोशनी की किरणें पुल बनाती चमकी और तीनों भाई महफूज किनारे तक पहुंच गए, जहां हवा साफ और परिंदों की चहचहाट दोबारा गूंज रही थी। शिमाल की पहाड़ियों की चोटियों पर एक बड़ी धुंध छाई हुई थी। अचानक जालिया के भेजे हुए जादुई दरिंदे नमूदार हुए, जो आग और बर्फ से बने हुए थे। फहद ने तलवार उठाते हुए कहा, अब वक्त है हमारी हिम्मत और ताकत दिखाने का। अरमान ने मंसूबाबंदी करते हुए कहा, हमें इनकी कमजोरी मालूम करनी होगी। सिर्फ कुव्वत से कुछ नहीं होगा। रियाज ने कहा, उनकी ताकत अनासिर से है, हमें चालाकी से उनका सामना होगा। तीनों भाई ने मिलकर दरिंदों का मुकाबला किया। अरमान ने क़यादत करते हुए दरिंदों को उलझा दिया, फहद ने आग के दरिंदे को शिकस्त दी और रियाज ने बर्फ के दरिंदे की कमजोरी इस्तेमाल करके उन्हें काबू में किया। जालिया ने दूर से देखा और कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, बहादुरी का हकीकी इम्तिहान अभी बाकी है। क़लअ जालिया एक ऊंची पहाड़ी पर छिपा हुआ था। गर्दो नवाह में गहरा जादुई धुंध और रोशनी के अजीब असरात थे। अरमान ने कहा, यहां से आगे हर कदम इम्तिहान है। हमें होशियारी और बहादुरी दोनों की जरूरत है। रियाज ने नक्शे का मुतालिया करते हुए कहा, दरवाजे के पीछे छुपी हर जादुई चाल को समझना होगा। फहद ने घोड़े की लगाम मजबूत की और कहा, बहादुरी के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। चले। क़लअ के अंदर जालिया खुद नमूदार हुई। उसकी आंखें सुर्ख और रोशनियों से भरी हुई थीं। कपड़े सियाह जादुई कपड़ों से मुज़य्यन थे और हर कदम के साथ खौफनाक आवाज गूंज रही थी। जालिया ने कहा, तुम 3 बहादुर भाइयों ने मेरी सल्तनत में कदम रख दिया, मगर यहाँ तुम्हारी हिम्मत नाकाफी है। अरमान ने जुर्रत से कहा, हम सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि इंसाफ और भाईचारा भी लाए हैं। फहद ने तलवार बुलंद की और रियाज ने जादुई नक्शे से जालिया की ताकत का मरकज तलाश किया। एक जोरदार धमाका हुआ जब तीनों ने एक साथ हमला किया और जालिया के जादू का खात्मा हो गया। क़लअ के दरवाजे खुल गए और एक रोशनी की किरण ने उन्हें रास्ता दिखाया। तीनों भाई वापस गुलजार की तरफ रवाना हुए और रास्ते में जंगल और पहाड़ के कुदरती मनाजिर की खूबसूरती दोबारा उनके दिल को बहा रही थी। बादशाह ने उनके आने पर खुशी का इजहार किया। तुमने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि अपने भाईचारे और हिकमत का मुजाहरा भी किया।
शहजादे एक दूसरे के गले लगे और सल्तनत में खुशी की फिजा छा गई। गुलजार की सल्तनत दोबारा पुरअमन और खुशहाल हो गई और तीनों भाई अपनी बहादुरी की कहानियों के लिए यादगार बन गए। अरमान, फहद और रियाज की कहानी सल्तनत के हर कोने में सुनाई गई और हर फर्द ने सीखा कि हकीकी बहादुरी और ताकत सिर्फ जादुई कुव्वत में नहीं बल्कि दिल की नेकी और भाईचारे में छिपी होती है। साल गुजरते गए और तीनों भाई अपनी बहादुरी और नेकी के लिए जाने जाने लगे। अरमान ने फौज की क़ियादत संभाली, फहद ने शिमाल की हुदूद की हिफाजत की और रियाज ने सल्तनत के जादुई और साइंसी उलूम की तरक्की पर काम किया। अवाम ने उन्हें न सिर्फ शहजादे बल्कि हकीकी हीरो भी माना। जालिया का किला भी अब एक यादगार के तौर पर बाकी रहा, जहां हर साल बहादुरी और हिकमत की कहानी बयान की जाती, ताकि नई नस्ल सीख सके कि हकीकी बहादुरी और ताकत सिर्फ जादुई कुव्वत में नहीं बल्कि दिल की नेकी और भाईचारे में छिपी होती है।